राधे राधे दोस्तों। इससे पहले हमने कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 2 सुना था। उसी के बाद अब हम अध्याय 3 सुनेंगे, जिसमें पानी की उत्पत्ति की कथा कही गई है। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान हैं। फिर कार्तिक मास ही सब मासों में आपको क्यों श्रेष्ठ है? सब तिथियों में एकादशी और सब व्रतों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय व्रत क्यों बताते हैं? इसका कारण बताइए। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे अच्छी बात पूछी है। सुनो, मैं तुमको इसका कारण बताता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक महाराज बैन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद से प्रश्न किया था और नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद ने कहा, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका है। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि दसों लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उसे डर कर सभी देवता से मेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत में रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी क्या वहाँ बात होगी जिसके कारण अपना अधिकार छीन जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुँचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अब इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देव ऋषि नारद बोले, ऐसा सोचकर असुर शंख ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जानकर उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन न तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र मिले। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ विष्णु भगवान की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने और धूप गंध आदि बार बार पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अविष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्य उठनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख भी प्राप्त करेंगे। यह जो अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अत्यंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है, सबके सब समुद्र में ही है। मैं उस शंखासुर को मार कर के लाता हूँ। आज के मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों के साथ कुछ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं, वह निश्चिंत ही अक्षय फल को प्राप्त होते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं
उन्हें सब प्रकार के धन, पुत्र पुत्री आदि देते रहना, उन्हें आप सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाले प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया, वह लोग आप लोगों को भी पूजनीय है। आप लोग ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझे बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अनन्य व्रतों से नहीं मिलता है। इसलिए हे मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। तृतीय महात्म्य यहीं पर समाप्त होता है। बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।